सूबे के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। कमिश्नर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो बड़े लोग हैं ये आए हैं? अभी तक मेरे जगह पे कोई नहीं आया सिवाय आप लोगों से। ये घर मुकम्मल तौर पर सैलाब के बहरहम मौजू में ये बह गया है। चप्पल पहने थे वो उसी चप्पलों में हम लोग निकल गए, बाकी सारे बह गए। गवर्नमेंट की भी तो कोई जिम्मेदारी है। वो जो वाइट एलिफेंट प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA वो कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं क्वेटा के नवाही इलाके मशहूर सयाहती मकाम हन उड़क में मौजूद हूँ। 2 साल गुजरने को है, अभी तक पहले जो सैलाब के बेरहम मौजू की वजह से जो घर उजड़ गए थे, जो बह गए थे सैलाब के बेरहम मौजू में, अभी तक वो उनकी रिहेबिलिटेशन, दोबारा आबादकारी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका कि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा दोबारा सैलाब के बेरहम मौजू में यहाँ पर दर्जनों घर जो है वो बह गए। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। ये तो हनवड़क की सूरत हाल है। वैसे ही बलूचिस्तान में देखा जाए, बलूचिस्तान का साहिली इलाके पसनी, गवादर, साती पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, कलात और मुख्तलिफ इलाके जो है वो शदीद बारिशों की लपेट में है, तूफ़ानी बारिशों की लपेट में हैं। 2 साल गुजर गए, सर्वे के भी अहकामात जारी किए साबिक़ वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़नजोकी गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं हो सका। अब नया लहर है, नए लहर में अल्लाह ताला रहम करे कि क्या होगा। इस वक्त एक घर के सामने मौजूद हूँ। ये घर मुकम्मल तौर पर सैलाब के बहरहम मौजू में ये बह गया है। मेरे साथ घर के मालिक मौजूद है, थोड़ा सा करीब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। आप अगर थोड़ा सा अपना तारुफ करें हमारे नाजरीन के साथ। मोहम्मद इकबाल अनौड़ करने वाला। अच्छा, मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये ज़रा बताएं क्या हुआ, आप कहाँ थे और कैसे ये आपका घर जो है, कैसे और कब आपका घर जो है इस सैलाबी रेले में बह गया? हम लोग तो यहाँ पे थे, रात को 10 बजे टाइम था। हम लोगों ने बच्चे मचे निकाला, 5 भाई, एक वालिद साहब जो था। हम लोग इस मकान में फंस गया, फिर गांव वालों ने हम लोगों को रेस्क्यू किया। इस हालात में हम लोगों का सारा मकान जो था वो पानी में बह गया। तकरीबन 3 बजे का टाइम था। अच्छा, इसमें इकबाल साहब कितने कमरे थे, आपका कितना माली नुकसान हुआ? ज़ाहिर है ये तो मुझे लग रहा है कि आपने, ये बहुत पुराना मकान नहीं है। तकरीबन 2 साल मैंने मुकम्मल इसमें नहीं गुजारा है। तक कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए मेरे नुकसान हुआ है। और 8 कमरों पर मुश्तमिल मकान था CC, और वही इसमें जेवरात वगैरह सब कुछ, एक चीज़ भी हम लोगों ने नहीं निकाला है। जूतों तक नहीं निकाला है। वॉशरूम का जो चप्पल पहने थे वो उसी चप्पलों में हम लोग निकल गए, बाकी सारे बह गए। खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को किली वाले चाचाजाद भाई जो है उन लोगों ने रेस्क्यू किया रस्सी के मदद से। बाकी ऐसे जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान तो बहुत हुआ। नहीं, माली नुकसान यकीनन हुआ है। इकबाल साहब, आपके पास ज़िला इंतज़ामिया क्वेटा, कोई आपका मुंतखब MPA या कोई और जो ज़िम्मेदारान है हुकूमती, वो आए हैं आपके पास? कोई MPA, मौजूदा MPA जो था वो बिल्कुल आने का ज़हमत भी उसने नहीं किया है। अभी तक ये रोड का हाल आप ख़ुद देख रहे हो, पिछले 2 सालों से 2 साल मुकम्मल हो रहे, अभी तक कोई ऐसे इक़्तिदाम नहीं उठाया है। अभी बख्त मोहम्मद काकड़ से तो कोई अगर कुछ किया तो ठीक है, वरना नहीं। बख्त मोहम्मद काकड़ साहब आपके पास आए हैं या नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, कोई आपके पास डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो बड़े लोग हैं ये आए हैं? अभी तक मेरे जगह पे कोई नहीं आया सिवाय आप लोगों से। आप पहला न्यूज़ वाले के यहाँ पे आए, कोई भी नहीं आया। अच्छा, आपके अलावा इस गांव में और भी घर बह गए या नहीं? तकरीबन 12 घर मेरे साथ जो थे। ये पिछला एक घर था, वो सामने वाला घर था, 2-3 घर यहाँ पे थे, 2 घर यहाँ पे थे। ऐसे आगे जो थे 12 घर थे मेरे इस आस पास किले में, सारे बह गए। नाज़रीन, आपने सुना, ये सिर्फ अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये सिर्फ मोहम्मद इकबाल की स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में यही हालत है। बड़ी तादाद में जो कच्चे मकानात और घर है वो मुतासिर हो चुके हैं। जो तूफ़ानी बारिशें हैं उनका बहुत ज़्यादा असर जो है क्वेटा में
साथ ही मकरान बेल्ट है, शमाली बलूचिस्तान, मरकज़ी बलूचिस्तान और सूबे के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। जहाँ वहाँ के अफराद के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसी तरह लोग ज़ख्मी भी हैं, बेघर भी है। लेकिन बात यह है कि 2 साल पहले हम यहाँ पर इसी वादी में आए थे, यहाँ से हमने रिपोर्ट किया था कि सैलाब ने तबाही मचा दी है। 2 साल के बाद भी जब आए, एक ईंट एक जगह से दूसरी जगह किसी ने नहीं रखा है। अलबत्ता ये दिखा सकते हैं, कम अज़ कम ये यूनिसेफ वाले आए हैं, पता नहीं इनको भी ठीक काम करना चाहिए। इनका भी फ़ोटो सेशन ज़्यादा होता है यूनिसेफ का, या जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं उसमें भी हमारे और आपके भाई ही काम करते हैं। ये कुछ उन्होंने यहाँ पे लेटरीन बना के दिए हैं, वो शायद कमरा भी इन्हीं का है, कमरा भी यूनिसेफ वालों का है। चलो इनका थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बाकी आपके जितने भी महकमे हैं वो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। PSDP में आपके 200 अरब रुपए से ज़ायद फ़ंड्स जो है वो मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपको कोई ईंट भी नज़र नहीं आएगा। बलूचिस्तान में वज़ीर आला साहब कहते हैं, मीर सरफराज बुगटी साहब, गवर्नेंस बड़ा मसला है। अभी तो आप ऑल इन ऑल है। कम अज़ कम अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो खुदा रहा किसी को यहाँ पे भिजवा दे, इनके लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम करे। ट्राइबल सोसाइटी है, ये कभी उधर रोड ब्लॉक नहीं करेंगे कि जी हमें रोटी चाहिए। इनके अपने अजीज़ व अकारिब है, रोटी का बंदोबस्त ज़रूर ख़ुद करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की भी तो कोई ज़िम्मेदारी है। वो जो वाइट एलिफेंट प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA, वो कहाँ है? वो जो चीनी और घी के जो डब्बे तकसीम कर रहे थे वो कहाँ है? उनको थोड़ा सा आना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपके कुछ अफसरान बड़े एक्टिव आपको नज़र आएंगे, लेकिन ग्राउंड पे अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सैलाब के बहरे मौजू में 2 साल पहले बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ मकरान बेल्ट में खजूर का जो नुकसान हुआ है, मैंने उस वक्त कमिश्नर जो शबीर मैंगल साहब थे उनसे बात की थी, 3 से 4 अरब रुपए खजूर का नुकसान हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पिशीन, किला अब्दुल्ला, कलात, मस्तुंग, इन इलाकों में फिर सेब का, अंगूर का कितना नुकसान हो गया होगा। ज़ियारत में या जो और मुतासरा इलाके हैं, लसबेला सारा डूब गया था, अवारान मुतासर हुआ था, पूरा सुबह मुतासर हुआ था। इसके लिए तो वफाकी हुकूमत को एक मखसूस यानी स्पेशल पैकेज ऐलान करना चाहिए था, लेकिन स्पेशल पैकेज वो कैसे ऐलान करेंगे जब आपके सूबे के हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आएंगे, वो मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं करेंगे, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से कोई गिला नहीं करेगा। आप ख़ुद आएंगे, विज़िट करेंगे, आपके अफसरान आप हाईलाइट करेंगे, आपके पास फंड्स की कमी है, आप इस्लामाबाद से दरख्वास्त करें। लेकिन मसला ये है कि ना आप ख़ुद आते हो, न खेलते हो, ना खेलने देते हो। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।